जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन, जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो को देखकर कोई भी व्यक्ति जैन धर्म के छोटे छोटे तप और नियम को अच्छे से समझ सकता है और उन्हें कर भी सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 24 घंटे का एक दिवस होता है और सूर्योदय से सूर्यास्त की अवधि को दिन और सूर्यास्त से सूर्योदय की अवधि को रात कहते हैं। दिन और रात में 4-4 प्रहर होते हैं, यानी कि कुल 8 प्रहर होते हैं। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच जितने घंटे व मिनट है उसको 4 से डिवाइड कर ले तो हमें एक प्रहर का समय पता चल जाएगा। यानी कि सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ है और शाम को 6:36 पर सूर्यास्त हुआ है, तो दिन में कुल 12 घंटे 36 मिनट हुए। और इनको यदि हम 4 से डिवाइड कर दें तो 3 घंटे 9 मिनट की अवधि आती है। तो इतनी अवधि का एक प्रहर हुआ। और प्रहर यानी कि पोरसी। इसी तरह से हम रात के प्रहर की अवधि भी निकाल सकते हैं। इस तरह यदि हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का पता है तो हम पोरसी, 60 पोरसी, 2 पोरसी और 3 पोरसी आदि की अवधि भी निकाल सकते हैं। सूर्योदय के 48 मिनट बाद नवकारसी आती है और नवकारसी का मतलब होता है सूर्योदय होने के बाद 48 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना पीना। इसी तरह एक प्रहर बीत जाने पर पोरसी आती है और पोरसी का मतलब होता है कि एक प्रहर तक, यानी कि लगभग 3 से 3.25 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना। इसी तरह 1.5 पोरसी का मतलब होता है 1.5 प्रहर तक कुछ भी नहीं खाना पीना। और इसी तरह 2 पोरसी और 3 पोरसी को समझना चाहिए। अब यदि रात्रि भोजन का त्याग किया है तो तिविहार, चौविहार, नवकारसी, पोरसी आदि के पचकांड लेकर ये छोटे छोटे तप हम कर सकते हैं। वैसे तो आजकल यदि रात में 10 बजे तक भी खाना पानी लिया है तो और उसके बाद कुछ भी खाया पिया नहीं है तब भी ये पचकांड ले सकते हैं, पर सही नियम पालने के लिए हमें रात्रि भोजन व पानी का त्याग जरूर से करना चाहिए। पोरसी के पचकांड से ही हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप ही हो जाती है। इसी कारण तो जैन धर्म सिर्फ धर्म नहीं, पूरी लाइफ स्टाइल है। सरल शब्दों में तिविहार का अर्थ होता है पानी छोड़कर अन्य सब कुछ खाने पीने का त्याग, और चौविहार का मतलब होता है पानी सहित कुछ भी खाने पीने का त्याग। इस पचकांड के बाद ब्रश भी नहीं करते हैं और पचकांड यानी कि प्रतिज्ञा कि मैं इतनी समय अवधि तक कुछ भी नहीं खाऊंगा या पीऊंगा। और जब पचकांड लेते हैं यानी कि प्रतिज्ञा लेते हैं तो फिर उसे पारने यानी कि उसे खोलते भी हैं। तो उसे 3 नवकार मंत्र बोलकर भी पार सकते हैं यानी कि खोल सकते हैं, या फिर उस पचकांड को खोलने का सूत्र भी होता है, उसे बोलकर और उसके बाद 3 नवकार गिनकर भी पचकांड खोल सकते हैं। वैसे तो तिविहार चौविहार के पचकांड दिन में कभी भी 1 घंटे, 2 घंटे, आधा घंटे के लिए ले सकते हैं और इसके लिए मन में ही सोच लें कि मैं 1 घंटे या 2 घंटे के लिए मेरे चौविहार या तिविहार के पचकान है। उसके बाद वो समय अवधि पूरी होने के बाद हम 3 नवकार गिन के कुछ भी आहार पानी ग्रहण कर सकते हैं। जो रात्रि भोजन पानी का त्याग करते हैं वो सूर्योदय तक के लिए तिविहार और चौविहार का पचकान भी ले सकते हैं। और मेरे अनुसार नवकारसी, पोरसी, 2 पोरसी आदि के पचकान सूर्योदय के पहले ले लेना चाहिए, या फिर नवकारसी, पोरसी आदि आने के कुछ समय पहले ले लेना चाहिए। जैसे कि 7:30 बजे नवकारसी आने वाली है तो हम सूर्योदय से पहले लेकर एटलीस्ट 7:15 बजे तक नवकारसी के पचकान ले लें। इसी तरह पोरसी यानी कि एक प्रहर पूरा होने से पहले हम पोरसी के पचकान ले लें और इसी तरह 2 पोरसी के पचकान लिए जा सकते हैं। चौविहार, नवकारसी, पोरसी आदि के पचकान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पचकान पारने यानी खोलने से पहले हमें 3 नवकार मंत्र जरूर गिनने चाहिए। वैसे पचकान पारने का एक सूत्र भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि जैन धर्म एक भावना प्रधान धर्म है और यदि हमें पचकान नहीं भी आते हैं तो यदि हम सही समय पर इन पचकानों या व्रत नियमों को करने का मन में ही ठान ले तो भी व्रत पूर्ण माना जाएगा। यानी कि यदि हमें नवकारसी करना है तो सूर्योदय से पहले ही यदि हम ये मन में ठान लें कि आज हम नवकारसी करेंगे और सूर्योदय के 48 मिनट बाद
3 नवकार मंत्र गिन के ही मुंह में कुछ डाले तो तब भी नवकारसी का व्रत माना जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए मुझे कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।